students. So we are going to continue with the same concept, that is Newton's second law. Number of problems are there, varieties of problems are there. So I am going to take some problems of different kind, right? Here see, in this question, two masses of 6 kg and 2 kg, they are connected by the string. A force of 16 Newton is being applied on this. Then questions are there, what is the acceleration and what is the tension between the string AB. So what is the acceleration? The force is in this direction, so acceleration is also in this direction, it is given. So AB के बीच में टेंशन चाहिए और ये एक्सेलरेशन चाहिए. जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं, और सिस्टम का कंडीशन ये है कि सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट मासेस हैं, जो भी मासेस कनेक्टेड हैं, राइट, जो इंटरेक्टिंग मासेस हैं, सो दे शुड हैव द सेम एक्सेलरेशन. सो अभी देखिए इस पर 16 न्यूटन का जो फोर्स लगा है और एक्सेलरेशन ए है, so दोनों मासेस में सेम एक्सेलरेशन है. सो वी कैन कंसीडर दिस एज सिस्टम, राइट. अगर हमने ये सिस्टम कंसीडर कर लिया तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन टी इधर लग रहा है और टेंशन टी इस पर इधर लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. सो एंड द स्ट्रिंग इज मासलेस, दैट इज व्हाई टेंशन इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल. जैसा हमने पहले भी आपको बताया, तो बार बार वो बातें नहीं बोलेंगे हम. सो व्हेनेवर टेंशन स्ट्रिंग वी विल कंसीडर, तो हम ये मान के चलेंगे इट इज मासलेस एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल, जब तक ये स्पेसिफिकली दिया गया नहीं है. तो हम इसको अगर सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, सो दिस टेंशन बिकम द इंटरनल फोर्स बिटवीन द सिस्टम, and therefore these two tensions which are in opposite direction and equal in magnitude, they will nullify each other, cancel each other. So net mass हम देख लेंगे 6 plus 2 kg and force is acting 16 Newton. So हम बोलेंगे F net क्या हो जाएगा, 16 Newton हो जाएगा. And total mass, right, is equal to 6 plus 2 is equal to 8 kg. क्योंकि हमने इसको एक सिस्टम मान लिया है कि भाई दोनों मासेस सेम एक्सेलरेशन से है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज सिस्टम, राइट. अब टोटल एफ नेट आ गया, मास आ गया, तो वी कैन गेट द एक्सेलरेशन. देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देयरफॉर दैट इज 16 is equal to mass is 8 kg and acceleration is a. Therefore a is equal to 2 meters per second square. अभी अपने को एक्सेलरेशन मालूम हो गया सिस्टम का. अब सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसको सिस्टम एज्यूम करते हैं. अब इसके बाद अगर अपने को टेंशन निकालना है, देन आइसोलेट दीज मासेस. फिर उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम ये टेंशन भी निकाल सकते हैं. सो टेंशन निकालने के लिए कोई भी एक मास हम एज्यूम कर लेते हैं, उसका एफबीडी बना लेते हैं. सो हम सपोज 6 kg मास का, इसको हम ए एज्यूम करते हैं, इसको बी एज्यूम करते हैं, तो ए का एफबीडी बनाते हैं. हम क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ ए. अगर हम देखें इसमें तो 6g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड दैट इज n. इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी एक्ट कर रहा है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे. सपोज पॉइंट मास अगर हम कंसीडर करते हैं, दैट इज 6g डाउनवर्ड, दिस इज नॉर्मल फोर्स, और इधर टेंशन टी एक्ट हो रहा है, और इस मास का एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन है, ठीक है, और ये है मास ए. अब चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इसका, राइट, सो ये हम बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं. तो एक्स डायरेक्शन में हम मान सकते हैं हियर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 वाई डायरेक्शन. देयरफॉर एन इज इक्वल टू, राइट. सो आई एम नॉट कंसर्न विद द नॉर्मल रिएक्शन. अभी अपने को इस डायरेक्शन में टेंशन निकालना है. सो सी नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन इज ओनली टी. इसका मास है 6 kg. सो दिस टेंशन विल क्रिएट द एक्सेलरेशन. देयरफॉर हम बोलेंगे T इज इक्वल टू मास इज 6 kg, तो 6 into A. This is the acceleration created by this tension in this.
So acceleration is 2 meters per second square. तो हम बोल सकते हैं t is equal to 6 into 2 that is 12 न्यूटन. So टेंशन कितना आ गया 12 न्यूटन. So इस तरह से एक प्रिलिमिनरी छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने कि they are connected with one string. So how the tension and the net acceleration is being calculated. Now this is question number 2. In the similar manner, what I have done, instead of 2 masses, I have taken 3 masses, right? And the force applied is 20 Newton. These masses are 5 kg, 3 kg and 2 kg. And what is the acceleration and what is T1 and T2? So in the similar manner, we will go, instead of one string, 2 strings are there. So we will consider this as a system again, right? Because all the 3 masses will have same acceleration A. So this acceleration is required and T1, T2. So if we are considering a system, then F net that is equal to 20 Newton and net mass, total mass is equal to 5 plus 3 plus 2 that is 10 kg. So we can find the acceleration. Acceleration is equal to F net upon M. M means it is M net, total mass. That is 20 by 10, that is 2 meters per second square. So we got acceleration is 2 meters per second square. Now we have to find T1 and T2, right? So in this case, suppose 5 kg mass we are taking. So this is 5 kg mass. How much force is acting? mg downwards, right? That is 5g. Instead of making the point, I have taken the mass itself. So concept will be more clear. In fact, it is point mass. We are considering a center of mass over here. So this is normal reaction. We are not concerned with this. This force is T2 and acceleration is A, right? So since the acceleration in direction of T2, in this direction it is in equilibrium. So we are not concerned with this. So therefore T2 and its mass is 5 kg, right? So T2 is equal to 5 into A, that is equal to 5 into acceleration is 2 meters per second square, that is 10 Newton. Therefore T2 is equal to 10 Newton we got. Similarly, we will find T1, right? To find T1, either you can take this mass or this mass. So suppose I am considering the mass B. So in case of mass B, this is A, and another mass which is, this is B and mass is 3 kg. Is on this, 2 forces are acting, one in this direction and in this direction. So this is T2 and this is T1. Downward force, that is 3g is acting, and upward this is N1. Since the motion is in this direction, acceleration we will take in this direction, means net force along this is creating the acceleration in the mass of 3 kg. And vertical, in this direction there is no motion, so we can say in vertical direction this is in equilibrium. So therefore net force, since acceleration in this direction, T1 is positive, T2 is negative, so I will say net force F net is equal to T1 minus T2. So therefore T1 minus T2 is equal to 3 into A. Acceleration in this direction, mass into acceleration. So T1 we have to find, therefore T1 is equal to T2 plus 3A, and T2 we got 10 Newton. So 10 plus 3 into this acceleration is 2. So that is 16 Newton. Therefore T1 is equal to 16 Newton. So this way we could find T1, T2 and acceleration. So this is the concept. Free body diagram for this. Here FBD of A I can write FBD of A, and here FBD of B. So FBD of A and B if you make, then you will get T1 and T2, and if
it is considered as a system, तब आपको क्या मिलेगा? Acceleration. So this is another problem I had taken. So number 3, you see this setup is slightly different from the previous questions. Here two masses 5 kg and 3 kg, they are attached by a string PQ. A force of 160 Newton is acting upward, right? Then find the acceleration of this and tension between the masses A and B. This is the question. So one thing is there, you see whether we can consider these two masses as system or not. Primary condition that both the masses should have same acceleration. See, once it is attached, it is massless and 164 Newton force is being applied. Both A and B will move with certain acceleration A upward, and acceleration of both will be same. In that case, we can consider these two as system. Once it is considered as system, then this tension between P and Q at 5 kg mass, in this direction tension is acting. At 3 kg mass, in this direction tension is acting. Both the tensions are equal in magnitude, right? And direction is opposite. And since in this system, these tensions are internal forces and their magnitude is opposite, magnitude is same in the opposite direction, so they will cancel each other. So these two forces will not cause any kind of acceleration in this system. That is the basic thing. ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको पक्का हो जाना चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस जो है सिस्टम के एक्सेलरेशन में, नेट एक्सेलरेशन में कोई रोल अदा नहीं करते हैं. ठीक है, अब इसको हम सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं. सो हम क्या देख रहे हैं, टोटल मास कितना है इसमें 5 kg प्लस 3 kg. और ये देखेंगे कि भाई ये मासेस जो हैं, अगर 160 न्यूटन का फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, सो ये मासेस डाउनवर्ड जो है कुछ फोर्स एक्ट करेंगे. तो मतलब कि नेट फोर्स यहां जो उस केस में, हॉरिजॉन्टल केस में टोटल फोर्स हुआ करता था, इस केस में वो बात होगी नहीं, क्योंकि mg is acting downward, right? So therefore total mass m is equal to क्या हो जाएगा, 5 plus 3 is equal to 8 kg. टोटल मास हो गया. अब टोटल मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है. सो डाउनवर्ड फोर्स जो है, सपोज हम बोलते हैं डाउनवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स है ये, और डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, राइट? दैट विल बी टोटल फोर्स. अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8g, ए डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. सिस्टम का मास कितना है, 8, डाउनवर्ड फोर्स 8g आ जाएगा. सो हम क्या बोलेंगे, g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट देखेंगे. सो 160, सपोज साइन के ऊपर दिस इज पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एंड दिस डायरेक्शन इट इज नेगेटिव, राइट? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. सो एफ नेट विल बी 160 न्यूटन माइनस 8 into 10 Newton. So that will be how much, 160 minus 80, that is 80 Newton. So F net कितना आ गया हमारा, F net upward and downward 8g, so that is 80 Newton, and this F net will cause the acceleration. So therefore acceleration is equal to F net divided by total mass m, so that is 80 upon 8, that is 10 meters per second square. So A we got 10 meters per second square. This is important for vertical motion, right? Vertical motion, the force applied will not be a net force. Net will be downward force acting on the masses. This will be downward, so that will have to be subtracted. They are opposing. So net upward force minus downward force, so this will be net force. So acceleration will be 10 meters per second square. So acceleration is known. Now we have to find tension. See, I will make FBD of A. FBD of A. So see, on this mass, what are the forces acting?
So this is the mass I have made, suppose, and this is 5 kg, and forces are acting, T is acting downward, and its weight is also acting downward. So means 5G is also acting downward. See, at this mass, two forces are acting downward. One tension, another is weight, that is 5G. And upward, 160 Newton is acting. Right? So since it is moving in upward direction, so net force acting on this is 160 minus this force, and this will cause the acceleration. Therefore, F net is equal to 160 minus these two forces, that is T plus 50, because G is 10 meters per second square, so T plus 50. This is F net. So this will be how much? 160 minus T minus 50, that is 110 minus T. This much Newton force is acting in upward direction, right? So acceleration is in upward direction. So this much force will cause the acceleration in this. Therefore, F net is equal to 5 into A. Mass is 5, acceleration is A by Newton's second law. 5 into A is the F net. So therefore, 110 minus T is equal to 5 into 10. A we got 10 meters per second square. So therefore, T is equal to 110 minus 50. Therefore, T is equal to 60 Newton. So this is the tension in the string P and Q, right? So this way, and if you calculate from this, making the free body diagram of this, you can find T over here also. So there also you will realize that tension is on 3 kg is also 60 Newton. Okay, this is another question. There is a box, right? Another mass is kept in this, and what should be the acceleration so that it will exert a force of 20 Newton on this floor? Question is, box is there and this mass is exerting a force of 20 Newton on this, then what is the acceleration of the box? See, here since it is coming down, so net force is acting downward, right? So we will make the free body diagram of this, and we will see what kind of forces are acting on this. Suppose normal, its weight is acting downward, mg, right? Here it will be 5g in fact. So, mg is acting downward and it is exerting a force n on this, or floor is exerting a force, normal force upward. Normal force exerted by the floor on this is, and same force will be exerted by this mass on this. This is important, try to understand. This mg, it is gravitational pull, is acting on the mass, right? Gravitational pull. And when it is being pulled, it is in contact with the floor of this box. Now, floor is exerting a force on the mass A in upward direction. So, box will also exert a normal force downward. So, this N and this N, they are acting on two different bodies. It is Newton's third law. I will just narrate a Newton's third law. For every action, there is equal and opposite reaction, right? So, when some contact force is there or non-contact force is there, some force is getting exerted on one object, then object also exert the force on the other object, right? Forces always come in pair. I have already narrated this in the previous videos. If you look at it, कोई भी force है वो pair में आता है. जैसे for example, हम किसी को slap करते हैं तो हाथ को भी चोट लगती है. क्यों लगती है? कि इसका एक्शन उसके ऊपर और उसका रिएक्शन हाथ के ऊपर. So it is action and reaction pair. Forces हमेशा pair में आते हैं. But these forces are acting on two different bodies, right? जिसको मारा उस पर एक force, उसका
उसके कारण हमारे हाथ को, टू डिफरेंट बॉडीज आर देयर, राइट? Forces act, action, reaction, like that. In the same way, this mass exerting this mg is different thing. It is being pulled by the earth, and because of this weight, some force is exerted on this floor, right? And net action, suppose you consider n, the reaction force will be on the mass. This n is on the floor, this n on the floor, and this n is on the mass A. Two different bodies are there, right? This is floor and this is mass, and this n is on mass and this n is on the floor, right? So we have to find n, so that force exerted by the box is 20, it is given. So we have to find the acceleration. So we will make FBD of A. So FBD of A. एक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. न्यूटन सेकेंड लॉ, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट कि हम कौन सा फोर्स किसके ऊपर एफबीडी किसका बना रहे हैं. तो जब हम एफबीडी ऑफ ए बनाते हैं, सो जितने फोर्सेस ए पर एक्ट कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सभी फोर्सेस हम उसके ऊपर लिखते हैं, एंड देन वी सी इन विच डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज. अभी देखिए एफबीडी ऑफ ए, सो ये है 5 kg का, राइट? इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. mg डाउनवर्ड मींस डाउनवर्ड कितना एक्ट कर रहा है? 5g एक्ट कर रहा है. अपवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसी मास के ऊपर ए पर ही दो फोर्सेस है, 5g एंड नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन इस पर नहीं है, ये किस पर है? फ्लोर के ऊपर. तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे. एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. कंसेप्ट क्लियर? वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, फोर्सेस आर एक्टिंग, सो वी कैन फाइंड द नेट फोर्स. सो नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट क्या हो जाएगा? दैट इज 5g माइनस n हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है. सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो एफ नेट देयरफॉर 5g माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 5 into a, राइट? एंड ये जो फ्लोर पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज 20 न्यूटन है. तो फ्लोर पर एग्जर्ट हो रहा है, इट मींस n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये क्या दिया है? फोर्स एग्जर्टेड बाय द मास a ऑन फ्लोर. ये जो n है, ये फ्लोर पर ही एग्जर्ट हो रहा है ना, ऑन द फ्लोर. सो n इज 20 न्यूटन. अब यह 20 न्यूटन रख करके हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं. देयरफॉर g is 10, so it will become 5 into 10 minus it is 20, that is 5 into a. Therefore 50 minus 20 is equal to 5a. Therefore this implies a is equal to then 30 divided by 5, right? 30 divided by 5, that is 6 meters per second square. Therefore acceleration is equal to 6 meters per second square. ठीक है? So if the acceleration is 6 meters per second square, this mass will exert a force of 20 Newton on the floor. बहुत important concept है, इसको समझना बहुत जरूरी है. Number of problems, some more problems I will take based on it, so concept will be more clear to you. It is a wedge. This angle is 30 degree. Two masses are kept on this, and they are connected, and they are released from here. They are simply from rest it is released. It is a smooth surface. This surface is smooth. It is released from rest and both are coming down. Okay, so what is required? Question tells what is the नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दिस मासेस. दोनों मास का जो कॉन्टैक्ट है उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन. मास ऑफ दिस इज 10 kg, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 8 kg. सो यहां पर भी हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सी, ये दोनों रेस्ट से चालू हो गया, तो हम इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उसके कारण एक्सेलरेशन क्या है वो निकालेंगे. तो देखिए
इसके कोई भी एक ये मास ले लो या ये मास लो, दोनों में से किसी भी एक मास का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, उसमें एन का वैल्यू आ जाएगा। अभी देखिए इसका वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, कितना 10 g, राइट। सिंस इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो हम इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। सपोज इन दिस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, mg 10 g इज एक्टिंग, सो दिस विल बी 30 डिग्री। ये 10 g cos 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 10 g sin 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इस मास का अगर एफबीडी हम बनाएं तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है प्लस ये फोर्स, दोनों फोर्स जो है इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब वो एक्सेलरेशन कितना है, g sin 30, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना था, g था, इंक्लाइन पर g sin 30 आ जाएगा। सो एफबीडी ऑफ सपोज ए वी आर गेटिंग। सो कौन कौन से फोर्सेस है, देखिए हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा 10 g sin 30 डिग्री। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर एंड दिस इज क्रिएटिंग एन एक्सेलरेशन ए। ये दोनों फोर्स मिलकर के एक एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं और ए है कितना, हियर ए इज इक्वल टू g sin 30 डिग्री। क्लियर है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाज g, इसका कंपोनेंट है बिकॉज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन a, हियर a इज इक्वल टू g sin 30 डिग्री। g का कंपोनेंट इधर लिया हमने, तो ये एक्सेलरेशन है g sin 30 डिग्री एंड एफबीडी ऑफ दिस विल मेक, सो नेट फोर्स कितना हो गया इधर, सो n प्लस 10 g sin 30, ये नेट फोर्स हो गया और ये एक्सेलरेशन किट किया, दैट इज 10 into a, 10 into a, नेट फोर्स इज क्रिएटिंग एक्सेलरेशन, बराबर है। तो इस पर इस मास के ऊपर अगर ये मास दिया हुआ है 10 kg, राइट, सो इस पर n और ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों उसके ऊपर एक्सेलरेशन a क्रिएट कर रहा है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू 10a, a इज इक्वल टू g sin 30। अगर हम वैल्यू देते हैं तो n प्लस 10g sin 30 इज इक्वल टू 10g sin 30 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर n विल बिकम 0। सो दोनों मासेस के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये भी समझने की जरूरत है कि एफबीडी बनाते समय और एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट हम उसको छोड़ रहे हैं, राइट, सो इट इज फ्रीली कमिंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कौन रहेगा, जी का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में वर्टिकल मोशन रहता है, इसमें इंक्लाइंड मोशन है, तो जी का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट तो मोशन नहीं है बोल करके इट विल क्रिएट नॉर्मल रिएक्शन, राइट, इन दिस डायरेक्शन देयर इज मोशन, ठीक है ना। सो इस तरह से अगर इसके और दो फोर्सेस का हम एफबीडी दिखाना ही चाहते हैं तो एक यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन सपोज हम बोलते हैं N1 ऐड कर रहा है, राइट, सो दोनों फोर्स ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस दिखा दो, आप N1 दिखा दो और इधर दिखा दो 10g cos 30 डिग्री, लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन इधर है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन। सो इस फोर्स का कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल इसके ऊपर हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो इस पर बहुत से प्रॉब्लम नहीं है, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम। अभी तुमने पुलिस के प्रॉब्लम शुरू ही नहीं किए, तो पुलिस में वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, सो ऑल दोस प्रॉब्लम कंसेप्ट अगर समझ में आई है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन डू अ लॉट। So we will meet next time with the next video with new problems. Till then, all the best. Take care of you. Be happy. Be sincere. Take care.